जी, तो हम बात कर रहे थे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेसिकली सर्चिंग के बाद हम पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें जो है वो बबल सॉर्ट क्या करता है। बबल सॉर्ट पहला सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इसका काम ये है, इसकी लॉजिक क्या है। इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है। ये करता ये है कि कंपेयर करता है पेयर्स को, यानी आप कह सकते हैं कंपेयर ईच पेयर एंड स्वैप। बाकी लोगों को भी नहीं आ रही। एंड स्वैप इफ इन रॉन्ग ऑर्डर। तो ये बबल सॉर्ट की लॉजिक है। मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ डेटा है और वो कुछ है, सपोज मैं कह देता हूँ कि भाई 64 है, 34 है, फिर 25 है, फिर 12 है, फिर 22 है, फिर 11 है और फिर 90 है। ये मेरे पास कुछ डेटा है। तो अब मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम हम रख देते हैं बबल सॉर्ट। इस फंक्शन के अंदर डेटा पास होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन पहले तो लेंथ निकालेगा, जो भी हमारा डेटा है उसका लेंथ फाइंड कर लेगा कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। फिर ये एक लूप लगाएगा फॉर आई इन रेंज एन, यानी एक एन जो लेंथ है, यानी डेटा की जो लेंथ है उस लेंथ तक एक लूप चलाओ। और उसके अंदर आप चेक करो कि इफ डेटा जे, डेटा आई, डेटा आई इज ग्रेटर देन डेटा आई प्लस वन। अगर ऐसा है तो आपने इनको स्वैप कर देना है। तो स्वैप करने का क्या तरीका है। स्वैप करने का तरीका जो है वो पाइथन में बड़ा सिंपल है। वैसे आप कर ये सकते हैं कि एक टेम्प वेरिएबल बनाएं। टेम्प वेरिएबल में डेटा आई रख दें, फिर डेटा आई में डेटा आई प्लस वन कर दें, और जो टेम्प में वैल्यू रखी थी वो इधर वापस डाल दें। तो डेटा आई और डेटा आई प्लस वन जो है वो स्वैप हो जाएंगे। ठीक है। और बस यही आपने करना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ये करें कि इस फंक्शन को कॉल कर लें बबल सॉर्ट, और डेटा को प्रिंट करवा दें। यानी इसको मैं कह देता हूँ सॉर्टेड डेटा। और यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं डेटा बिफोर सॉर्टिंग। चले, अभी सॉर्टिंग हुई नहीं है, अभी सिर्फ एक लूप चला है। तो जरा अभी आउटपुट देखते हैं कि हुआ क्या है, ताकि हमें बात समझ में आ जाए। तो अभी अगर आप सिंपल आउटपुट चेक करेंगे इसका, तो देखें ये डेटा पास होगा। और इसमें कितनी वैल्यूज हैं, इसमें है जनाब, क्या फरमा रहे हैं भाई ये, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा, ठीक है। देखें अभी क्या हो रहा है कि इनिशियली ये 64, 34, 25, 12, 22, 11 और 90, ये टोटल 7 वैल्यूज हैं। तो ये 7 वैल्यूज पास हो रही हैं इस लूप को। ये लूप क्या कर रहा है कि पहली दफा ये 64 को 34 से कंपेयर करेगा।
तो जब ये इसने कंपेयर किया तो यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 34 है, तो जाहिर है 64 34 से बड़ा है, तो ये स्वैप कर देगा, 34 को पीछे ले आएगा, 64 को आगे ले आएगा। फिर अगली आइट्रेशन में अब 64 यहाँ आ गया है तो उसको 25 से कंपेयर करेगा, तो क्योंकि 64 25 से बड़ा है तो आगे आ जाएगा, 25 पीछे चला जाएगा। फिर 65 को 12 से करेगा तो 65 बड़ा है तो आगे चला जाएगा, 12 पीछे आ जाएगा। फिर 64 को 22 से करेगा, 22 पीछे चले जाएगा, 64 आगे आ जाएगा। फिर 64 को 11 से करेगा, 11 पीछे चले जाएगा, 64 आगे आ जाएगा। और फिर 64 को 90 से करेगा तो क्योंकि 64 90 से छोटा है तो अपनी जगह पर रहेगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, 90 अपनी जगह पर रहेगा। तो ये जो एक दफा ये लूप चलेगा, तो इस एक दफा लूप चलने से होगा ये कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना वो राइट मोस्ट पे आ जाएगी, क्योंकि वो सबसे कंपेयर होती हुई आगे चल रही है। समझ लें एक वैल्यू आपकी वो बेसिकली सॉर्ट हो गई। अब आपने जो है वो पूरा डेटा सॉर्ट करना है, तो आप ये करेंगे कि इसको एक नेस्टेड लूप में डाल देंगे, यानी एक लूप आपने और लगा दिया फॉर j इन रेंज n-1, और ये सारा जो है ना वो आपने, यानी ये वाला जो लूप है जो कि एक वैल्यू को सॉर्ट कर रहा है, इसको आपने 7 दफा चला दिया। ठीक है, नतीजा क्या होगा जब आप इस कोड को रन करेंगे तो डेटा जो है वो आपको पूरा का पूरा सॉर्ट होके यहाँ पर सॉर्टेड डेटा की फॉर्म में नजर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई, हम इसको क्या कहते हैं भाई, कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ये, बबल सॉर्ट। एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है जिसको हम कहते हैं जनाब सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट की क्या लॉजिक है, सिलेक्शन सॉर्ट की लॉजिक ये है कि सिलेक्ट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एंड प्लेस इट एट द बिगिनिंग। अगर मिनिमम है तो शुरू में रख दो, और अगर मैक्सिमम है तो लास्ट में रख दो। ये सिलेक्शन सॉर्ट की लॉजिक है। अब सिलेक्शन सॉर्ट की जो ये लॉजिक है, इस लॉजिक को भी हम विजुलाइज करके देख सकते हैं, यानी पहले लॉजिक को समझेंगे हम, सिलेक्शन सॉर्ट एनिमेशन, तो वो इसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, यूट्यूब वीडियो में तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए अब सिलेक्शन सॉर्ट का क्या, ये डेटा है आपके पास, तो अब ये क्या करेगा कि या तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। तो अब इसने क्या किया कि मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करता है, शुरू में लेके चले जाता है। अब तमाम वैल्यूज में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 6 है, 6 को शुरू में ले आया। फिर तमाम वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, अब अगली वैल्यू 20 है तो 20 को यहां ले आएगा ये। फिर इन तमाम वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 26, तो 26 को यहीं पे रहने देगा। फिर इन तमाम वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 45, तो 45 को स्वैप करके यहां ले आएगा। फिर इन तमाम वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू निकालेगा और इसको इससे स्वैप कर देगा। ये कहलाता है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट का कोड आप किस तरीके से लिख सकते हैं, चला सकते हैं, तो उसके लिए हम करते ये हैं कि देखें, ये तो हमारे पास एज इट इज कोड, ये टेक्स्ट हम ऐसे ही रख लेते हैं।
बस ये कि ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन हम बनाएंगे। सही है, लॉजिक इसकी डिफरेंट है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, बाकी डेटा इसी तरीके से बन के इसमें पास हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ डेटा। अच्छा, फिर आपने जो है ना वो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लें, इसको कह लें हम मिनिमम इंडेक्स, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स आपने एक वेरिएबल बना लिया। फिर आप एक लूप लगा लें, फॉर जे इन रेंज, और इसके अंदर i+1 यानी कि 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 जो है वो मिनिमम इंडेक्स शुरू वाला जो है वो 0 या जो भी वैल्यू है वो मिनिमम इंडेक्स में पड़ी है। तो 1 से लेके आपने लेंथ ऑफ डेटा तक एक लूप और लगाना है, और फिर आप मिनिमम इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, उसको आपने इस वैल्यू से कंपेयर करना है। ठीक है, और अगर वो बड़ा है तो ये वैल्यू, ये इंडेक्स उठ के इधर आ जाएगा, और अगर वो बड़ा नहीं है तो मिनिमम इंडेक्स में वही इंडेक्स पड़ा रहेगा। तो ये जब आपके पास ये लूप खत्म होगा ना, ये वाला, तो ये लूप क्या करेगा कि जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसका इंडेक्स इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना ये है कि डेटा में जो वैल्यू पड़ी हुई है आई में, वो मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू से स्वैप कर देंगे आप। ठीक है, और ये काम आपने करना है जितने नंबर ऑफ आइटम इसके अंदर हैं। तो ऐसा करने से भी डेटा सॉर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो सॉर्टिंग मैकेनिज्म है ये कहलाएगा सिलेक्शन सॉर्ट। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं नहीं, वो पहली दफा में तो पहली वैल्यू होगी, दूसरी दफा जो है ना वो 1 होगी, फिर उसकी दफा 2, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा ये। यानी आप ये कर सकते हैं कि ये जो बबल सॉर्ट है, इसमें आप करें ये कि हर दफा आइट्रेशन के बाद जरा जो है ना डेटा को प्रिंट करवा लें। ठीक है, यानी आप यूं करें कि ये वाला जो हमारा लूप है, करंट डेटा के नाम से आप ये यहाँ पर प्रिंट करवा लें, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि हर दफा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं डेटा के अंदर। सही है, और चलिए अभी अगर आप इस कोड को रन करेंगे, देखें क्या हो रहा है कि ये डेटा था आपके पास, अब ये क्या हुआ, 64 एंड में पहुंच गया, फिर देखें 34 एंड में पहुंच गया, फिर 25 एंड में पहुंच गया, फिर 22 यहाँ आ गया, फिर 12 यहाँ आ गया। तो ये डेटा आपका सॉर्ट हो गया। सही है, बिल्कुल इसी तरीके का सिनेरियो आप जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट में देख लें। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि यहां पर आप इधर सिलेक्शन सॉर्ट करंट डेटा को प्रिंट करवा के देख लें। तो अभी आप देखेंगे तो देखें क्या हो रहा है यहाँ पर कि जनाब ये तमाम वैल्यूज थी, इसने क्या किया कि सबसे क्योंकि हमारी जो लॉजिक है उसके हिसाब से इसने मैक्सिमम को ढूंढ के एंड में पहुंचाया है। आप इसके अंदर अगर कुछ यूं कर दें ना, इसको लेस कर दें, तो ये हिसाब किताब उल्टा हो जाएगा। अब ये अभी भी सॉर्ट करेगा, लेकिन यहां से सबसे छोटी वैल्यू निकाल के उसके हिसाब से काम करेगा। दोनों केसेस में डेटा आपका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा एल्गोरिथम है? ये है बबल सॉर्ट, और ये कौन सा है? सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ जी। अच्छा, फिर एक होता है हमारे पास वो कहलाता है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट
एनिमेशन। अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट का क्या सिनेरियो है? इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है कि ये जो हमारा डेटा होता है ना, इसको दो हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, इसको अगर हम जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास 8 साइज का एरे है, तो हम इसमें जो है वो विजुलाइज करते हैं इसको। तो अब देखें, ये इंसर्शन सॉर्ट है, ये डेटा आपके पास ना, अब डेटा क्या है, ये डेटा मौजूद है। तो ये ना करता ये है कि डेटा को दो हिस्सों में बांट देता है, और पहली वैल्यू को पहले हिस्से में रखता है, बाकी वैल्यू को दूसरे में रखता है। फिर दूसरे में से एक एक वैल्यू उठाकर पहले हिस्से में लेकर आता है और उनको कंपैरिजन करता है। यानी ये क्या करेगा कि इसने सबसे पहले 123 को कह दिया कि ये सॉर्टेड है, उसके बाद ये 199 को उठाकर सॉर्टेड लिस्ट में लेकर आएगा और 123 से कंपेयर करेगा। तो 199 क्योंकि 123 से बड़ा है तो वो उसके आगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो 850 को सॉर्ट करने के लिए इन दो से कंपेयर करेगा। तो 850 इन दोनों से बड़ा है तो यहीं पे पड़ा रहेगा। अब 181 को सॉर्ट में करने के लिए 850 से कंपेयर करेगा, 850 से छोटा है तो स्वैप हो जाएगा। फिर 199 से कंपेयर करेगा तो उससे छोटा है तो स्वैप हो जाएगा। फिर 123 से कंपेयर करेगा, उससे बड़ा है तो यहीं पड़ा रहेगा। अब 676 को उठाएगा और उसको 850 से कंपेयर करेगा, छोटा है तो स्वैप हो जाएगा। फिर 199 से कंपेयर करेगा, बड़ा है तो यहीं पड़ा रहेगा। फिर 421 उठाएगा, इसको 850 से कंपेयर करेगा, ठीक है, छोटा है स्वैप हो जाएगा। 676 से करेगा, छोटा है स्वैप हो जाएगा। फिर 348 को उठाएगा और उसको 850 से कंपेयर करेगा, छोटा है स्वैप हो जाएगा। फिर ये 676 से होगा, छोटा है स्वैप हो जाएगा। 421 से छोटा है स्वैप हो जाएगा। फिर 299 को पिक कर लेगा और इसको 850 से कंपेयर करेगा, फिर 676 से करेगा, फिर 421 से करेगा, फिर 348 से करेगा। ये आपका डेटा सॉर्ट हो गया। तो इंसर्शन सॉर्ट जो है ना, इसका ये काम वही करता है, बबल सॉर्ट वाला करता है, लेकिन ये जो है ना रिलेटिवली बहुत ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू बबल और सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि इसकी लॉजिक जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट। अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट की लॉजिक क्या है कि बिल्ड द सॉर्टेड एरे वन आइटम एट अ टाइम। सही है। अच्छा, अब इसका कोड अगर आप देखना चाहें तो वही हम ऊपर वाला कोड जो है वो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं कह दूंगा इंसर्शन सॉर्ट। लॉजिक इसकी हम यहाँ पे अभी टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक लूप लगा रहे हैं, फॉर आई इन रेंज। ये हमारा जो लूप चलेगा ये 1 से लेके लेंथ ऑफ डेटा तक चलेगा। अच्छा, इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम बनाएंगे की के नाम से, ARRI। ठीक है, ARRI डेटा आई। तो एक हमारे पास की वेरिएबल है, एक हमारे पास जे वेरिएबल है जो कि i-1 होगा। फिर हमारे पास जनाब एक वाइल का लूप है जो चेक करेगा कि जे की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है एंड की लेस देन डेटा जे है तो क्या करो, तो स्वैप कर दो ना, यानी कि डेटा j+1 इक्वल्स टू डेटा j, और j इक्वल्स टू j-1 कर दो और डेटा j+1 के अंदर की डाल दो। ठीक है, तो ये आपके पास इंसर्शन सॉर्ट का तरीका है और ये बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू
बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। यानी अगर आप देखें ना, कंपैरिजन करवाएं बिटवीन दीज सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, तो कंपैरिजन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, अब देखें मिसाल के तौर पे ये हमारे पास डेटा है, तो अब बबल सिलेक्शन और इंसर्शन देखें ये शुरू में ही है ना। तो अब अगर हम मिसाल के तौर पे ये रैंडम नंबर्स चेक करें, तो आप देखें कि सिलेक्शन और बबल चल रहे हैं अभी, और इंसर्शन जो है वो डेटा ऑलरेडी सॉर्ट कर चुका है। अभी बबल और सिलेक्शन चल रहे हैं, और इस केस में सिलेक्शन सबसे आखिर में आ रहा है। बाज केसेस में सिलेक्शन जल्दी कर लेता है, बाज में जैसे नियरली सॉर्टेड अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है वो बबल जल्दी चल रहा है, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो क्योंकि बबल सॉर्ट में जो सॉर्टेड डेटा होता है उसको दोबारा सॉर्ट करेंगे तो स्वैपिंग होती नहीं है। तो बहरहाल ये इंसर्शन सॉर्ट यूजुअली बबल और सिलेक्शन से बेहतर होता है। सिलेक्शन कभी कभी बबल से बेहतर होता है, ज़्यादातर बबल सिलेक्शन से बेहतर होता है। तो ये एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की लॉजिक्स हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अब तक का जो हमने कोड अंडरस्टैंड करके देखा है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम है विच इज मर्ज सॉर्ट। ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट की लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका कोड आपने खुद लिखना है। सही है।